तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं आज हम एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो की। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेटर, वर्ड्स व सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनते हैं और ऐसे वर्ड्स कंबाइन होते हैं जिसमें मतलब जिनका कोई अर्थ मतलब कोई सेंस निकलना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पूरी तरह से सेंस पर ही डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर किसी वर्ड्स का को ऐड करने पर उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है तो किसी भी प्रकार से अपना सेंटेंस नहीं हो सकता। तो हमने सेंटेंस के बारे की डिफिनेशन देखी थी। सेंटेंस इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक, तो आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस के प्रकार इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पास हमने सेंटेंस के टाइप लिख रखे हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अपना जो फर्स्ट सेंटेंस का टाइप है वो अपना क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में बस वही अपनी नॉर्मल बातें होती हैं, नॉर्मल बातें या फैक्ट, जैसे मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये काम होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के नॉर्मली सेंटेंस जो अपने होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। चलिए, असर्टिव सेंटेंस के टाइप की अगर हम बात करें, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको पहले। तो यहाँ हमने लिखा नॉर्मल बातें या फैक्ट। असर्टिव सेंटेंस में नॉर्मल बातें या फैक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने क्या लिया? आई लाइक मैंगो, मैं आम पसंद करता हूँ। ही डज नॉट लाइक स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं अगर हम बात करें तो? असर्टिव सेंटेंस यहाँ दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हुआ? असर्टिव सेंटेंस यहाँ पास हमारी दो प्रकार से होती हैं। पहला कौन सा हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल लिया, आई लाइक मैंगो। ठीक है, ये तो बस नॉर्मली बातें हो रही हैं। ठीक है, जनरली बातें हो रही हैं। तो ये अपना क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हुआ। एंड नीचे देखिए, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पास निगेटिव बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पास निगेटिव सेंटेंस हुआ। बस यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी इसके 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पास हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है अपना? यहाँ पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे इसको नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेट करना किसी चीज़, मतलब कुछ पूछना। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है? क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, सवाल पूछा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पास, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। इसका हम ले लेते हैं, तुम आम क्यों पसंद करते हो, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारा क्या नाम है ना, तुम कहाँ रहते हो, मतलब जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, वो अपने क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो यहाँ हमने एग्जांपल लिख लिया है, व्हाट इज़ योर नेम एंड हाउ आर यू। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? ये अपना ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ पास हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एडवाइस दी जाती है, ऑर्डर या कमांड। ठीक है, क्या होता है? एडवाइस, ऑर्डर या कमांड दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, पास दी बुक, क्लोज दी डोर, डोर को बंद कर दो। ठीक है, गेट को बंद कर दो, यहाँ पास ऑर्डर दिया जा रहा है। या फिर स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, बातें बंद करो। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस अपने क्या हो गए? इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी प्रकार की एडवाइस दी जाती है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, ऑर्डर या फिर कमांड दिया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पास हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें अगर, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? दुआ की जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है? दुआ की जाती है। ठीक है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे ही गेट अ जॉब। ठीक है, इसमें क्या होता है? किसी प्रकार की दुआ की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस अपना क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम। तो यहाँ पास नेक्स्ट सेंटेंस है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, हैरानी नज़र आती है। ठीक है, हैरानी नज़र आती है। जैसे वो हैरानी क्या हो सकती है, खुशी में भी हो सकती है या फिर दुखी में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी पहचान क्या है, हैरानी नज़र आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, व्हाट ए शॉट, ओह नो, वाह। ठीक है, ये अपने क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। इसकी पहचान ऐसे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस का टॉपिक आज, ठीक है, सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस की डेफिनेशन। अगर आपने सेंटेंस वर्ड्स और लेटर्स के बारे में आपको पता नहीं है तो मैंने एक पीछे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।